हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आप सबका। हमारी खास पेशकश है आज की उदयगिरी अतीत का आंगन। जी हां, उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मौजूद एक ऐसी जगह जहां आज भी इतिहास बोलता है, जहां के चप्पे चप्पे में दर्ज है गुजरे वक्त की दिलचस्प दास्तां। यहां की गुफाओं में दफन है अतीत के कई सुनहरे राज। मैं उदयगिरी हूं, समय का सहोदर हूं मैं। मेरे ही छाती पर लिखी गई है सभ्यता के बीज ग्रंथ। मेरी बूढ़ी आंखों ने देखा है संस्कृति के भुवन भास्कर को चमकते हुए और शिखर पर चढ़ते हुए। वक्त के अंधड़ के आगे भी बना रहा मैं, बचा रहा मैं, क्योंकि मेरे शिराओं में दौड़ता फिरता है सनातन राग। गुफाओं के गुमनाम शहर को समेटे बैठा हूं मैं। प्रतिमाओं के जीवंत संसार का रखवाला भी मैं हूं। कितनी सदियां बीत गई, कितने सितारे खो गए, कितने रंग बदल गए, लेकिन मैं जरा भी नहीं बदला। हमलावरों की टोलियों ने कई बार मुझे लहूलुहान भी किया, लेकिन मेरी फौलादी देह को वो मिटा नहीं पाए। मैं अब भी खड़ा हूं आगंतुकों की प्रतीक्षा में। कभी यहां से गुजरना हुआ तो मेरे पास आइएगा जरूर। आपको सुनाने के लिए कई अनसुने किस्से अब भी अपनी धुंधली होती स्मृतियों में संभाल रखा है मैंने। उदयगिरी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इसका संबंध गुप्त वंश के सबसे प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ 5वीं सदी से शासन कर रहे थे और उनके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में पाटलिपुत्र को लेकर पश्चिम के कंधार तक था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान यूरोप के समकक्ष है। चंद्रगुप्त के शक राजाओं को युद्ध में पराजित कर उत्तरी भारत को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराया। कहते हैं उसी दौर में यहाँ पहले उदयगिरी में मूर्तियां तराशी गईं। उदयगिरी की कीर्ति पताका सदियों से फहरा रही है। हर काल में इसकी चमक बिखरी है। पांचवीं सदी में गुप्त काल से लेकर 10वीं सदी में परमार काल तक ये राजगौरव का प्रतीक बना रहा। परमार काल में ही इसका नया नामकरण हुआ। राजा भोज के पौत्र उदयादित्य के नाम पर इस जगह का नाम उदयगिरी रखा गया। उदयगिरी में 2 पहाड़ियों और उनकी ढलानों पर ब्राह्मण और जैन धर्म से जुड़ी 20 गुफाएं मौजूद हैं। इनमें से कुछ गुफाएं 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। उदयगिरी की गुफाओं को दक्षिणी, मध्य और उत्तरी 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। इनमें से मध्य समूह सबसे अहम है, जिसमें 14 गुफाएं और एक गलियारा मौजूद है। ये सब पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं।
उदयगिरी की इस गलियारे का महत्व गुफाओं से कम नहीं है, क्योंकि यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इन गलियारों की मदद से आकाशीय पिंडों, गृह नक्षत्रों का अवलोकन और काल गणना की जा सकती है। जानकारों का दावा है कि दिल्ली के महरौली में जो विश्व प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थापित हैं, उसका मूल स्थान दरअसल उदयगिरी ही है। मतलब ये कि इतिहास की कई बड़ी बिखरी कड़ियों का रिश्ता रहा है इस प्राचीन भूमि से। कहा गया है, और यहाँ का जो पत्थर है बहुत ही मतलब मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट है। इस कारण से यहाँ पे वराह की प्रतिमाएं और अन्य प्रतिमाएं, शेषशाही विष्णु की प्रतिमाएं ये उत्कीर्ण की गई हैं। उदयगिरी में मंदिर के अवशेषों के साथ साथ यहाँ से होकर बहने वाली बेस नदी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। वहीं प्राचीन बीस नगर की किलेबंदी की निशानियां भी यहाँ नजर आती हैं। यहाँ पे आए बच्चों को बड़ा खुशी थी कि हम जो प्राकृतिक है प्रकृति देखें, और जो प्राचीन हमारा पुरातत्व विभाग है उसको देखें, वन देखें, जीव जंतु देखें। बच्चों ने देखा, भ्रमण किया, पुरानी चीजों को हमने बताया भी कि नरसिंह भगवान है, समुद्र मंथन कर रहे हैं। मुगल काल में उदयगिरी को हमलावरों ने बार बार अपना निशाना बनाया। यही वजह है कि कई मूर्तियां भग्न अवस्था में दिखाई देती हैं। बावजूद इसके यहाँ की शिल्पकला और पुरा संपदा चकित करने वाली है। यहाँ गुफाएं तो मौजूद ही हैं, उसके अलावा अब यहाँ एक छोटा सा गांव भी आबाद हो गया है। उदयगिरी में आकर ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर उसी पुराने युग में पहुंच गए हैं, जब उदयगिरी ने आकार लेना शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विदिशा का इतिहास काफी वैभवशाली रहा है। यहाँ कई राजाओं का शासन रहा। यही वजह है कि उदयगिरी की गुफाओं में भी पुरातन काल की छवि देखने को मिलती है। गुफाओं में की गई स्थापत्य कला और शिल्पकारी देखते ही बनती है। सदियों पुराने शिल्प आज भी जस के तस है। कवियों की रचनाओं में भी विदिशा का जिक्र मिलता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस माहौल ने कवियों को भी प्रेरणा दी है। उदयगिरी शिल्प कला का एक ऐसा जीवंत आंगन है जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में भी बार बार मिलता है। यहां तक कि महाकवि कालिदास ने भी उदयगिरी के बारे में लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि उदयगिरी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऐसा नमूना पूरे देश में और कहीं नहीं मिलता। तो चलिए एक एक कर लेते हैं उदयगिरी की गुफाओं की था। उदयगिरी की गुफा नंबर 1 बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है। यहां से सांची का स्तूप और रायसेन किले की उत्तुंग शिलाएं साफ साफ नजर आती है। गुफा नंबर 1 7 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। यहां प्रमुख रूप से सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे सूरज गुफा भी कहते हैं। गुफा नंबर 2 करीब 8 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। इस गुफा का दरवाजा पहाड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस गुफा में कोई विशेष प्रतिमा मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है यहां कभी 2 स्तंभ हुआ करते थे। गुफा नंबर 3 भी शिलाखंड को काटकर बनाई गई है। भीतर के कक्ष में 8 गुनी लंबी और 6 गुनी चौड़ी है। ये 6 फीट गहरी भी है। ये गुफा भी मूर्ति विहीन है। यहां केवल मूर्ति स्थापना की निशानियां ही मौजूद हैं। स्थित है।
यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जिनमें जैन, वैष्णव, वराह, सप्त मातृकाएँ और जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। गुफा नंबर 4 को वीणा गुफा भी कहा जाता है। इसके द्वार पर एक किन्नर को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। वीणा गुफा के अंदर शिवलिंग की स्थापना मिलती है। इसका गर्भगृह करीब 12x12 का है। गुफा के दरवाजे को देखकर यह लगता है कि ये उदयगिरी की समृद्ध गुफाओं में शुमार की जाती रही होंगी। प्रवेश द्वार की चौखट पर कमल की आकृति और सुंदर बेलें अब भी नजर आती हैं। उदयगिरी की सबसे प्रमुख गुफा है गुफा नंबर 5। इसके सामने एक प्राचीन सरोवर भी मौजूद है जो कि आकृति में चौकोर है। इसे वराह गुफा के नाम से जाना जाता है। सही मायने में यह गुफा न होकर एक दालान है जिसे पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। यह गुफा 22 फीट लंबी और 12 फीट करीब ऊंची है, जबकि ये 3.5 फीट गहरी भी है। यहां विष्णु जी के वराह अवतार की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। बलिष्ठ भुजाएं, मांसल जंघाएं और फौलादी देष्ट दर्शनी है। मूर्ति का बायां पांव किसी राजा के हृदय पर रखा हुआ है। उस राजा के मस्तक पर 13 फनों वाले नाग की छाया है। नाग फनों वाली ये मूर्ति राक्षस राज हिरण्याक्ष की हो सकती है। वराह की प्रतिमा को कमर तक समुद्र के तरंगित दिखाया गया है। यहाँ अप्सराओं को भी ऊपर मंडराते हुए दर्शाया गया है। वराह मूर्ति के साथ साथ यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मरुद गणों को भी स्तुतिगान करने की मुद्रा में अंकित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस म्यूजियम में पुरातत्व का खजाना है, जहां एक से बढ़कर एक दुर्लभ और बेशकीमती मूर्तियों का संग्रह है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यही वजह है कि इतिहास के निशानियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते हैं। विदिशा का ये म्यूजियम हर सैलानी के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। भोपाल सागर रूट के NH 86 पर स्थित इस संग्रहालय में हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। इस संग्रहालय की 4 दीवारें के अंदर प्रवेश करना अनोखा अनुभव होता है। प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाईं ओर एक छोटा सा हिस्सा है, जहां विदिशा जिले के इतिहास से जुड़े साहित्य मौजूद हैं। ठीक सामने एक सुंदर गार्डन है, जिसमें पाषाण प्रतिमाओं का बेजोड़ संग्रह है। पर्यटकों के प्रवेश करते ही कदम दर कदम संजो कर रखी गई प्रतिमाएं उनका स्वागत करती नजर आती हैं। रात के समय दूधिया रोशनी में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। संग्रहालय के मुख्य द्वार पर धन कुबेर की लगभग 11 फीट ऊंची प्रतिमा खड़ी मिलती है, जिसकी चौड़ाई लगभग आधा मीटर है। ये प्रतिमा बलुआ पत्थर से निर्मित है। कुबेर की इस दुर्लभ प्रतिमा को वैसनगर से यहाँ लाया गया है। प्रतिमा की बाईं ओर विशाल आकार का एक हॉल बना हुआ है, जो लगभग 40 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा है। यहाँ कई और पाषाण प्रतिमाएं रखी गई हैं। धन कुबेर की प्रतिमा के ठीक पीछे सुंदर गैलरी बनी हुई है, जिन्हें बेतवा, वैष्णव, सामान्य गैलरी और उत्खनन बरामदा के नाम से जाना जाता है।
इनमें बेशकीमती और दुर्लभ प्रतिमाओं का संग्रह है। विदिशा के इस पुरातत्व संग्रहालय में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 1261 प्रतिमाओं का संग्रह है। जिनमें 526 प्रतिमाएं गैलरियों में और लगभग 700 प्रतिमाएं बाहर स्थापित हैं। ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक की मूर्तियां यहां मौजूद हैं। इनमें से कई बेतवा और वैस से निकाली गई हैं, तो वहीं कुछ मूर्तियां पठारी, उदयपुर, उदयगिरी, ग्यारसपुर, सिरोंज और लटेरी से खुदाई के दौरान मिली हैं। यहाँ बुद्ध की एक और जैन तीर्थकारों की 39 मूर्तियां मौजूद हैं। धन कुबेर की 2, विष्णु की 29 मूर्तियों के साथ ही यहाँ यक्ष, कामदेव और सूर्य देव की भी कई मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ मौजूद प्रतिमाओं की कलात्मक स्वरूप देखकर सैलानी भाव विभोर हो जाते हैं। हमें यहाँ का संग्रहालय देखने पर बहुत अच्छा लगा। इधर बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर बहुत महीन कारीगरी की गई है और इसमें सब बताया गया है। सारे जैन मंदिरों के बारे में बताया गया है। जो यहाँ पर विदिशा में जैन मंदिर सिर्फ एक ही है जो देखने को मिल रहा है, वो भी अभी उसका कार्य हो रहा है। तो हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैन मंदिर देखने को मिल रहे हैं। जो हमको ये जो स्टैचू वगैरह दिखा है ना, इतना हमको पसंद लगा कि ये विदिशा के आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना तुम ये करके रखा है, संभाल कर रखा है। रियली इट्स वंडर। बहुत अच्छा लगा है। इस संग्रहालय के विशाल बरामदे में भी प्रतिमाओं का अच्छा खासा संग्रह है। वहीं वैसनगर की खुदाई से मिले मिट्टी के घड़े, सुराही, पात्र, सिक्के, आभूषण, तांबे लोहे के बर्तन, पाषाण हथियार भी यहाँ संग्रहित हैं। संग्रहालय में एक शिव मुकुट के अलावा देवी देवताओं के उकेरे गए चित्र भी सजा कर रखे गए हैं। गैलरी में पूरे विश्व के जैन मंदिरों के चित्रों की भी झांकी प्रदर्शित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उदयगिरी का गर्मजोशी से भरा ये बुलावा अगर आपको अपील कर रहा है तो फौरन से पेशतर बना लीजिए सफर की योजना। अब आपके मन में ये सवाल भी कौन सकता है कि उदयगिरी पहुंचे कैसे और ये है कहां? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। इतिहास का अजायब घर उदयगिरी और यहां मौजूदा कला वैभव सैलानियों को सहज ही अपनी तरफ खींचता है। अगर आप भी उदयगिरी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बुनियादी जानकारी हासिल कर बेधड़क निकल पड़िए। देश के किसी भी हिस्से से उदयगिरी पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय विदिशा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है उदयगिरी। विदिशा आप सड़क और रेल दोनों ही मार्गों से पहुंच सकते हैं। भोपाल से विदिशा की दूरी 60 किलोमीटर के करीब है। विदिशा के लिए भोपाल ही नहीं, प्रदेश के तमाम दूसरे बड़े शहरों से सीधी बस सेवा है। अगर आप रेल मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। विदिशा से होकर दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई दोनों ही रेल मार्ग गुजरते हैं। तकरीबन हर बड़ी ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज है। वहीं अगर आप हवाई यात्रा कर यहाँ आना चाहते हैं तो आपका आखिरी स्टॉपेज होगा भोपाल। यहाँ से आगे की यात्रा आप सड़क या फिर रेल के जरिए पूरा कर सकते हैं। एक बार विदिशा पहुंच गए तो उसके बाद उदयगिरी तक का सफर तो बस मिनटों में ही पूरा हो जाता है।
बेसनगर होते हुए उदयगिरी पहुंचा जा सकता है। विदिशा से उदयगिरी के लिए टैक्सी और टेम्पो के अलावा तांगे भी मिल जाते हैं। अगर आप उदयगिरी आते हैं तो लगे हाथ विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सांची के दर्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सांची से उदयगिरी की दूरी महज 13 किलोमीटर है। अगर यहाँ रुकने का मन करे तो विदिशा में मध्यम दर्जे के कई होटल मौजूद हैं। इसके अलावा सांची में भी ठहरने के लायक हर स्तर के होटल मिल जाएंगे। इतिहास, पुराण और आध्यात्म का संगम देखना हो तो एक बार उदयगिरी की यात्रा जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।